नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। जैसे जैसे राहुल गांधी ओबीसी को लेकर बीजेपी पर हमलावर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे अखिलेश यादव पीडीए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी ओबीसी को लेकर अपने तौर पर भी मुखर होती जा रही है। यूँ तो बीजेपी का दावा है कि उसके प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, इसलिए ओबीसी पर उसे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ओबीसी पर जिस तरीके से सियासी संग्राम छिड़ने वाला है, इसे बीजेपी ने भांप लिया है और उसने ज़मीनी स्तर पर ओबीसी को लुभाने की, यानी कि पिछड़ों को अपने साथ रखने की उनकी जो कोशिश है, उसे और तेज कर दिया है। यूँ तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने ओबीसी यानी पिछड़ों के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। खास करके संगठन के स्तर पर ओबीसी युवाओं को बड़ी तादाद में भागीदारी दी जा रही है। ओबीसी की तरफ से युवा मंच का एक कार्यक्रम इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसे पिछड़ा प्रकोष्ठ, जो कि बीजेपी का पिछड़ा वर्ग है, प्रकोष्ठ है, वो इसे संचालित और संयोजित कर रहा है। लखनऊ में इस ओबीसी युवा संवाद की बैठक हुई और इसमें केशव मौर्य ने इसकी कह सकते अध्यक्षता की और उन्होंने ओबीसी को लेकर रोड मैप रखा है, खास करके ओबीसी युवाओं की। दरअसल राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, पीडीए की बात करके या फिर आबादी के हिसाब से भागीदारी की बात कर राहुल गांधी ओबीसी युवाओं को लुभा रहे हैं और यहाँ बीजेपी अब ओबीसी के युवाओं के साथ अपने संगठन के कार्यक्रम कर रही है। लखनऊ के एक कार्यक्रम में बाकायदा केशव मौर्य ने युवाओं को आह्वान किया कि अब जिस तरीके से बीजेपी एक एक करके सभी वर्गों को दे रही है, ऐसे में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो ओबीसी के हिस्से आ रहा है। और उन्होंने याद दिलाया कि अभी 7 राज्यसभा की सीटों में से 4 पर ओबीसी को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसी तरीके से दावा है कि इस बार जो पार्लियामेंट के चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, उसमें भी ओबीसी को बड़ी भागीदारी दी जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 500 युवाओं का एक ब्रिगेड बनाने की बात कही है, जो ओबीसी बिरादरी से होंगे और बीजेपी के भीतर ओबीसी के लिए खास करके काम करेंगे। तो ये बीजेपी का अपना एक एजेंडा इस वक्त दिखाई दे रहा है कि किसी भी सूरत में, हर हाल में, चाहे जो हो, जो पिछड़ा वर्ग है उसे साध करके रखना है। यूँ तो प्रधानमंत्री भी लगातार ओबीसी की चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी अपने हर कार्यक्रम में ओबीसी को प्रमुखता दे रही है। इस बार चाहे मुख्यमंत्रियों का चुनाव करना हो, जब 3 राज्यों में उनकी सरकार बनी है, वहाँ पर भी एक ओबीसी, एक शेड्यूल ट्राइब्स और एक ब्राह्मण को चुना है और इसे बीजेपी अपने हर कार्यक्रम में भुना रही है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त बीजेपी का जो ओबीसी का कार्यक्रम चल रहा है, दरअसल 24 के चुनाव को देखते हुए और ख़ास करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा भी जब ओबीसी को लुभाने की जो बड़ी कोशिश हो रही है, उसके काट के तौर पर भी देखा जा सकता है। अखिलेश यादव ने अपने 16 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और उसमें 11 ओबीसी हैं। माना जा रहा है कि इस बार ओबीसी कार्ड न सिर्फ समाजवादी पार्टी, न सिर्फ बीजेपी, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी बड़े पैमाने पर खेलने जा रही है। इसलिए इसे भांपते हुए बीजेपी ने ओबीसी को लेकर सम्मेलनों की शुरुआत कर दी है। अभी युवाओं का सम्मेलन चल रहा है। कुल 1918 जो संगठन के लिहाज से इन्होंने जो अलग अलग क्षेत्र बनाए हैं, उसमें कार्यक्रम होंगे और साथ साथ सभी जो जिला मुख्यालय हैं उस पर ओबीसी के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ऐसा संगठन ने तय किया है। कुल मिलाकर ओबीसी का फोकस 2024 के लिए सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुमार अभिषेक, चुनाव आज तक।